हेलो एवरीवन, माय नेम इज रितु। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऋतुराज पर। अगर आप में से किसी को भी चैनल को सर्च करने में दिक्कत होती है तो आप सिर्फ यूट्यूब पर इतना सर्च कीजिए ऋतुराज चंडीगढ़, आपको चैनल शो हो जाएगा जिस पर अब तक 50 प्लस वीडियो अपलोडेड है जो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी एग्जाम कॉमर्स रिलेटेड होगा, चाहे वो अकाउंटेंट हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, ऑडिटर हो, ठीक है, किसी भी स्टेट का हो, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली। आज की हमारी थर्ड क्लास सीबीएसई की जो पोस्ट निकली हुई थी, नॉन टीचिंग पोस्ट, सीबीएसई के लिए ही नहीं पढ़ना। अगर कोई और भी कॉमर्स रिलेटेड एग्जाम आता है जैसे कि आईआईटी जोधपुर में निकले हुए, ठीक है, तो आप उसके लिए भी ये वीडियो कंसिडर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सीबीएसई नॉन टीचिंग पोस्ट एमसीक्यू क्लास थर्ड। पहला क्वेश्चन, द प्लानिंग इज अ वे टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी बाय। योर ऑप्शंस आर, आप किस तरीके से टैक्स की लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं। पहला ऑप्शन, टेकिंग फुल एडवांटेजेस प्रोवाइडेड बाय द एक्ट। कौन सा एक्ट है भाई अपना? 1961, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट। ओके, थ्रू वेरियस एग्जेम्पशन। बी ऑप्शन, not reporting actual income. C, deliberately suppressing income or sale or by increasing expenses. D, suppressing income arises from other country. So the correct answer is A, जितनी भी exemptions आपको इनकम टैक्स के थ्रू प्रोवाइड की गई है। फॉर एग्जाम्पल 80C, 80CC, 80CCC में आप 1.5 लाख तक की एग्जेम्पन ले सकते हैं, ठीक है। 80E आपको एजुकेशन लोन की एग्जेम्पन ले सकते हैं। ऐसे ही कई सारे इनकम टैक्स में सेक्शन है जिनके थ्रू आप अपना एग्जेम्पन या एडवांटेजेस ले सकते हैं टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। सो द करेक्ट आंसर इज ए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ई टीडीएस रिटर्न इज टू बी फिल्ड अंडर dash of the Income Tax Act 1961. Your options are section 203, section 206, section 204 and section 205. The correct answer is B. ठीक है, सेक्शन तो देखिए आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। सेक्शन डैश ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। अगर हायर एजुकेशन के लिए आपने लोन लिया हुआ है उसे आप प्रिंसिपल मान लीजिए, और उस प्रिंसिपल अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इस इंटरेस्ट की बात करें। योर ऑप्शंस आर ATE, ATU, ATDD या ATG। द करेक्ट आंसर इज ATE। Fourth question, what is the rate of TDS applicable on payment of legal and professional charges under section 194J of Income Tax Act 1961 for the assessment year 2023 and 2024? Current year, previous year, असेसमेंट ईयर में डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर जो चल रहा था, फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है 2024 टू 2025, 2024 से लेकर 2025। अगर फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2024 तो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2025 को, ठीक है। ये तो हो गया आपका करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर जस्ट इससे पहले। बट असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें हमने जो इनकम अर्न की होती है उसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एसेस का मतलब ही होता है कैलकुलेट, असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो अगर आपने 24-25 पे इनकम अर्न की है और इस इनकम पर आप टैक्स दोगे अपने नेक्स्ट ईयर में। आपको कोई भी लीगल या प्रोफेशनल कंसल्टेंसी मिल रही है तो आप उस पर टीडीएस कितना एप्लीकेबल करेंगे। योर रेट्स आर 10%, 8%, 12% या 5%। करेक्ट आंसर इज 10%। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पर कोई कोई कंसल्टेंट है, वो काम करता है और उसकी मंथली इनकम है 50,000, तो आप उसको जो पेमेंट देंगे वो टीडीएस डिडक्ट करके देंगे एट द रेट ऑफ 10%, यानी वो इन हैंड मिलेगी 45,000, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, TDS advance tax will be paid if the tax payable after TDS less than or equal to dash. Your options are 20,000, 10,000, 15,000 या 12,000, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज 10,000। क्वेश्चन नंबर 6, डिडक्शन फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। सेम क्वेश्चन, ठीक है, इज अवेलेबल अंडर डैश ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। उस क्वेश्चन में कहा गया था इंटरेस्ट की बात, यहाँ पर बात की जा रही है रीपेमेंट ऑफ लोन, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे हो इंटरेस्ट, ठीक है, दोनों ही हायर एजुकेशन के लिए है। तो 80E। द करेक्ट आंसर इज डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, interest is payable under section dash for non-payment and deferment of advance tax respectively. Your options are 243B and 243C, 243B and 243A, 243A, 243B and 243C,
क्या 243A and 243C? The correct answer is A, 243B and 243C. कुछ कुछ सेक्शन आपको बाय हार्ट करने हैं, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, रेट ऑफ TDS ऑन पेमेंट ऑफ रेंट फॉर प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट। अगर आप रेंट पर दे रहे हैं अपना प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट, तो आप उस पर कितना TDS एप्लीकेबल करेंगे? योर ऑप्शंस आर 1%, 2%, 3% या 10%। द करेक्ट आंसर इज 2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 9, Section 80GG provides deduction in respect of, your options are donation of certain fund and charitable trust. Option B, contribution by companies to political parties or an election trust. Rent paid by an assessee who does not receive house rent from employer. Option D, donation for scientific research or rural development. The correct answer is rent paid by an assessee who does not receive हाउस रेंट अलाउंस फ्रॉम एम्प्लॉयर। ठीक है, 80G वाला सेक्शन याद रखना, हाउस रेंट की बात की है। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविडेंट फंड इज डिडक्शन नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 80C? LIC हो गया, या कोई आप प्रोविडेंट फंड में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं उस साल में, तो आपको टैक्स में एग्जेम्पशन मिलती है 1.5 लाख रुपए तक की। ठीक है, तो उसी की बात कर रहा है। अगर आपको 80C में डिडक्शन चाहिए, तो आपने किस प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया हो तो मिल जाएगी। एक्सेप्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोविडेंट फंड है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। योर ऑप्शंस आर अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। द करेक्ट आंसर इज ए, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। यानी कि अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 80C सेक्शन के अंडर डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।